ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर एकाग्रचित करेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। हे मन, अब तू बिल्कुल शांत होकर इस आत्मा को सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे और परम पिता परमात्मा, अब मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 13 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि क्या कौन पढ़ाने आया तुम्हें? परम पिता परमात्मा खुद। ऐसे सोचोगे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे और पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। प्रश्न है आज का, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक ही की याद रहे। किसके बच्चे बन गए हैं वो? परम पिता परमात्मा के। पढ़ाई में जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसे हमें अब कौन मिला है? बेहद का बाप। तो हमें और कोई पसंद ना आए, केवल हम एक बाप की याद में रहे, मैं और मेरा बाबा। गीत है आज का, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। जो स्कूल में पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले क्या जानते हैं? टीचर आया। यहाँ कौन आया? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ाता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए, भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाप ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। हम लोग कौन है? संगम योगी पुरुषोत्तम। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए। कौन पढ़ाते? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं
कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ, अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। बाबा कह रहे हैं कि जब तुम ये कह रहे हो मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ, तो बाबा कह रहे हैं मेरे बन गए हो तो पढ़ो। दूध पाक तो नहीं, दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो, देवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उसके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं, वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजा ही मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जिस तरह से छोटे बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को उसे उठाओ तो वो सिर्फ अपने माँ बाप के पास जाता है, किसी और के पास नहीं जाता। इसी तरह अब तुम मेरे बन गए हो तो मेरे पास रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आफरन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है। भारत इस समय क्या है, आर्फन है, ठीक है। और तुम क्या हो, बाप के बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। जैसे ही हमने भूला इसका मतलब हम ऑर्फन है। अब हमको कौन मिला है, बाप मिला है। तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य, वाह मैं आत्मा, वाह मेरा बाबा। हम वेद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी हम क्या, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनेंगे, देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य और शूद्र, और फिर वही रिपीट होगा। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो, जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहते हैं, ठीक है ना। बाप को कम्युनियन टीचर से, कम्युनियन गुरु से कम्युनियन, यह है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देवदारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जा पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे।
कहाँ के मालिक थे लक्ष्मी नारायण? पैराडाइज के मालिक थे ना। यह कौन समझाने वाला है? कौन समझा रहा है ये बातें? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजा ही देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी। कोई को भी इस बात का ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत है, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। कौन सी नॉलेज? कि हम आत्मा है, हम कहाँ से आई हैं, कितने जन्म लेती हैं, कितना चक्र है ना। कौन पढ़ा रहा है हमें? अभी हम पढ़ के कहाँ जाएंगे? बाबा कह रहे किसी को भी कुछ नहीं पता। क्या सुनाया बाबा ने? राम कलम। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा जी हमें बताते हैं मैम कि खुशी से हमारे रोम रोम खड़े हो जाने चाहिए, रोमांचित हो जाना चाहिए, ये सोच करके कि स्वयं बाबा जी हमें पढ़ाने आए हैं। जब स्वयं बाबा पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत ही अटेंशन के साथ अटेंशन में रहना है और बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जी। अभी तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो तो खुशी और बाबा की याद में हमेशा गदगद रहना चाहिए। जी। अगर बाप के साथ बुद्धि और योग रखकर अच्छी रीत याद करके हम रखते हैं, तभी हम विश्व के मालिक बनेंगे और हमें स्वर्ग धाम की प्राप्ति होगी। ओम शांति मैम। ओम शांति। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चंडित हो जाएंगे। यह बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है। तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वे चंडित हो जाएंगे। कहेंगे हम यह सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। कहाँ? सतयुग में प्योरिटी भी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। अब जब नहीं बनेगी तो पुराने का विनाश सो सामने खड़ा है। बाबा कह रहे हो तो सामने दिख ही रहा है सबको। फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज भी आने वाली है। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। बाबा बता रहे हैं ये सब हमने रियलाइज किया हुआ। कैसे पता? हम ये सब बातें कैसे बता पा रहे? क्योंकि दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। यह सब खलास होना है। बाप आए हैं डेटी वर्ड स्थापन करने, देवताओं की दुनिया स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो यह तो गॉड फादर के बच्चे, तुम जानते हो ये लड़ाई लगेगी।
नेचुरल कैलेमिटी होगी, क्या हाल होगा। ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बम्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बम्स तैयार है। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़े ही जानते। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है। तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करने ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, बाबा कह रहे ड्रामा में जो है वो होना है। बम जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया। बाबा क्या बता रहे हैं, ये सारे सेवा करने का तरीका बता रहे हैं। और कहाँ का बता रहे हैं, फॉरेन में, कि जिनको इंग्लिश आती है बाहर जाओ और ऐसे ऐसे जाके समझाओ। तो जब समझाओगे तो बाबा कह रहे हैं उनके ये आंसर्स आएंगे, ये रिएक्शन आएंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ऐसे समझाओगे, ऐसे ऐसे समझाओगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया, यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया हुआ ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे, ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनास्टी थी ना, डीटी डिनास्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेज थे, बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्मा स्वीट होम में रहती है, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। बाप की बात क्या कह रहे हैं कि उनका बर्थ प्लेस क्या है, शिव बाबा का भारत है। वही दिव्य जन्म भारत में ही लेते हैं, यही शिव जयंती मनाई जाती है। तो कितना बड़ा तीर्थ हो गया कि जहाँ परमात्मा खुद जन्म लेते हैं, तीर्थ हो गया ना। तुम जानते हो सबको सतो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे उन्हों को बगैर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजा है। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे क्योंकि उन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूजा, आप ही पुजारी पतित पावन बन जाते हैं। तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाए तो कितना मजा कर दिखाए। सारी टेक्निक बाबा सेवा की बता रही है कि तुम्हें मिल गया, अब तुम खजाना दुनिया को बांटो। कैसे बांटना है वो बता रहे हैं। गाड़ी के दो पहिए युगल हो, बहुत वंडर कर दिखाए। अब बाबा किसकी बात कर रहे हैं कि ज्ञान में अगर पति पत्नी दोनों चलते हो तो वो तो और वंडर कर सकते हैं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस फॉरेस्ट्री का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं, यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोत्रियां बस, और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। किसकी बात कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि वो डायमंड मर्चेंट थे। तो बाबा कह रहे हैं ये बाबा भी धंधे में नवाब था। कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गद्दाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, यह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते, फिर वहां सोडा वाटर हो जाते। बाबा देखो क्या कह रहे कि यहाँ आते हो मेरे पास मधुबन में या सेंटर पे आते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल रिफ्रेश करके भेजता हूँ, और फिर जाते हो सोडा वाटर हो जाते हो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है,
वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। तो बाबा ने सेवा की सारी युक्तियां बता डाली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया अपना बनाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, रोज याद ज्ञान सुनाने के लिए। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे मेरे बाबा ने कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे मेरा परमात्मा मिला है। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? हैं सुप्रिया जी यहाँ पर? अन्नू जी क्या सुनाया बाबा ने? मैम ओम शांति। मैम बाबा जी बोलते हमें उनकी याद में रहना चाहिए। जब हम बाबा जी ने एग्जाम्पल दिया कि जब हम उनके सेंटर पे आते हैं तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, जब हम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो फिर सोडा वाटर टाइप्स हो जाते हैं। और अभी हमारी जो इधर जितने भी ये नेचुरल क्लैमिटीज से एक दिन इस दुनिया का विनाश होना है और सतयुग ही आना है। तैयारी में हमें लग जाना चाहिए कि हम बहुत लकी हैं कि हमें बाबा जी का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। हम कितने भाग्यवान हैं और बहुत प्योर सोल है, लकी। और हम जी बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। अन्नू जी ने बहुत अच्छा बताया कि बाबा जी क्या चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा जी आज मुझे लगा शायद आज ना शिव बाबा साकार मुरली में हमें बता रहे हैं और बाबा बता रहे हैं कि ये सृष्टि है ना विनाश के कगार पे खड़ी है और इसका विनाश होना है बाय साइंस के द्वारा, बाय नेचुरल क्लाइमेटीज के द्वारा होना है। तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी तुम्हें सिर्फ मुझसे योग बल रखना है, क्योंकि ये ज्ञान कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। जब मैं स्वयं भगवान आकर भगवान तुम्हें टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कितनी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें मुझसे योग रखना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हें पतित से पावन बनाऊंगा, वेरी गुड, उस स्वर्ग में ले जाऊंगा। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। आज का वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। इस संगठन में जो आप लोग रहते हैं सबको क्या करना है? एक मत। एक ने बोला, मीटिंग करी, एक मत है कि हमें ये काम करना है, तो सबकी उस पर हामी हो जानी चाहिए। एक रस, यही हामी हो गई, फिर कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी नहीं। एक रस और एक मत अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। आज का स्लोगन, जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं कर सकते। जो अभिमान को शांत समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। आज का मीठा मोती, जब हम अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो ही सर्व की नजरों में अच्छा बन पाएंगे। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। बड़ी बात, जब हम अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो ही सर्व की नजरों में अच्छा बनेंगे, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी।
तो आज का सम्मान क्या रहेंगे? पूरा दिन हमें किस सम्मान में रहना है? मैं एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।